नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान धनुर्धरों की। धनुर्विद्या सिर्फ एक युद्ध कला नहीं थी, बल्कि ये शक्ति, धर्म और नियति का प्रतीक थी। हम 10 महानतम धनुर्धरों की एक लिस्ट देखेंगे और यकीन मानिए, इसका जो अंत है वो शायद आपको चौंका देगा। जब भी सबसे महान धनुर्धर के बारे में सोचा जाता है तो कुछ नाम हैं जो तुरंत दिमाग में आते हैं, पर क्या वे सच में सबसे महान थे? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर मन में अर्जुन या कर्ण का नाम आ रहा है तो रुक जाइए। असली जवाब इतना अलग है कि ये धनुर्विद्या के बारे में आपकी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं एक ऐसे गुरु जिन्होंने धनुर्विद्या की दिशा ही बदल के रख दी। गुरु द्रोणाचार्य। उन्हें दिव्य अस्त्रों का सारा ज्ञान मिला था भगवान परशुराम से, और उन्होंने ही कौरवों और पांडवों दोनों को ट्रेनिंग दी थी। महाभारत के युद्ध में उनकी बनाई चक्रव्यूह रचना इतनी खतरनाक थी कि उसने वीर अभिमन्यु की जान ले ली। और एक बात, जब तक उनके हाथ में हथियार होते थे उन्हें हराना नामुमकिन था। इसीलिए पांडवों को उन्हें हराने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा था। अब 9वें नंबर पर आते हैं द्रोणाचार्य के सबसे काबिल और प्रिय शिष्य। जी हाँ, अर्जुन। गुरु द्रोण की नजर में अर्जुन से बेहतर कोई नहीं था। उनके पास दिव्य गांडीव धनुष था और उन्होंने महादेव को खुश करके पाशुपतास्त्र भी हासिल कर लिया था। सबसे कमाल की बात यह थी कि वे दोनों हाथों से तीर चला सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर खांडव वन में इंद्र को हराने तक उनकी जीत की लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं कुरु वंश के महाशक्तिशाली पितामह भीष्म पितामह, जिनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके बाणों के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को, जिन्होंने युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें भी केवल छल से ही बाणों की शैया पर लिटाया जा सका। 7वें नंबर पर एक ऐसे धनुर्धर हैं जिनकी कहानी दुखद है, लेकिन उनका कौशल अविश्वसनीय था। एकलव्य। जब द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया तो उन्होंने द्रोण की मूर्ति बनाई और खुद अभ्यास करके धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। वो शब्दभेदी बाण चलाने में इतने माहिर हो गए थे कि अर्जुन को भी उनसे जलन होने लगी थी। खुद भगवान कृष्ण ने उनकी तुलना भगवान परशुराम से की थी। उन्होंने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो कोई भी देवता, दानव या इंसान उन्हें हरा नहीं सकता। तो अब हम उन योद्धाओं की बात करेंगे जो सिर्फ महान नहीं थे, बल्कि वे अकेले ही पूरे युद्ध का नतीजा बदलने की ताकत रखते थे। 6ठे स्थान पर हैं वो योद्धा जिनके पास थे 3 अचूक बाण। घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक। उन्हें भगवान शिव से 3 ऐसे दिव्य बाण मिले थे जो पल भर में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। उनकी शक्ति इतनी अचूक थी कि भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए और युद्ध शुरू होने से पहले ही दान में उनका